हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम अपना पहला पैटर्न का प्रोग्राम बनाएंगे और जो जो बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए पैटर्न के प्रोग्राम को बनाने के लिए वो सब हम यहाँ देखेंगे। और फिर बारी बारी मैं और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम बेसिक से लेकर के एडवांस पैटर्न कैसे बनाते हैं वो सब सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगा। फिलहाल तो जो नेस्टेड लूप का चैप्टर है उसी में मैं ये वीडियो डालूंगा, लेकिन बाद में जैसे काफ़ी वीडियो हो जाएंगी तो मैं अलग से एक पैटर्न की प्लेलिस्ट बना दूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न है यहाँ पर स्टार प्रिंट कर रहे हैं हम, तो 4 स्टार जैसे यहाँ एक लाइन में प्रिंट करें, फिर अगली लाइन में 4 स्टार, फिर अगली लाइन में 4 स्टार, फिर अगली लाइन में 4 स्टार, इस तरीके का एक पैटर्न हमें बनाना है। तो देखो यहाँ पर अब जो कुछ चीज़ें हैं हमें ध्यान में रखनी है, उन पर ज़रा बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये, जब पैटर्न वाला हम प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छा है पैटर्न वाले प्रोग्राम नेस्टेड लूप की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हमें पैटर्न वाले प्रोग्राम को बनाने के लिए कम से कम 2 लूप की ज़रूरत पड़ती है, या मोस्टली जितने पैटर्न हम बनाएंगे उनमें 2 लूप तो लगेंगे। तो क्वेश्चन एक ये आता है मन में कि क्या हम पैटर्न को एक लूप से नहीं बना सकते? तो ऐसा है कि कुछ पैटर्न हैं उनको हम एक लूप से बना सकते हैं, ज़बरदस्ती अगर बात करें, मतलब ज़बरदस्ती अगर करना है तो कर सकते हैं एक लूप से भी। जैसे ये वाला पैटर्न है, हम इसको भी एक लूप से बना सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन वो है हम उसके बेकार में अपने समझने के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि पैटर्न को हम एक लूप से भी बना सकते हैं। कुछ पैटर्न ऐसे हैं जिनको एक लूप से भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम 2 लूप का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर भी मैं 2 लूप से बना करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे आसान रहता है बनाना, ये है। मतलब मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है पैटर्न 2 लूप से ही बनते हैं, कभी कभी हम एक लूप से भी बना सकते हैं। मतलब ज़बरदस्ती करके अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन 2 लूप से आसान रहता है और अच्छा दिखता है प्रोग्राम, आसान लगता है समझने में भी, समझाने में भी। ठीक है, तो इस वाले को हम नेस्टेड लूप से बनाएंगे, और वैसे भी आपके कोर्स में नेस्टेड लूप से ही बनाए हुए हैं जितने भी पैटर्न हैं, तो नेस्टेड लूप का ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो मैंने आपको बात बताई थी थोड़ी मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई पैटर्न को आप सिंगल लूप से भी कभी कभी बना सकते हैं कुछ पैटर्न को। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये वाला पैटर्न मुझे बनाना है, तो देखो इसमें हो क्या रहा है पहले समझ लेते हैं ज़रा। ये है, जैसे मेरा ये है स्क्रीन, वहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले होगा आउटपुट में। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये पहली मेरी क्या है, ये है हमारी पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो, ये रो है मेरी 1 2 3 4, ठीक है ना। और सीधे में क्या होती है, कॉलम। तो ये है पहली कॉलम, ये है दूसरी कॉलम, ये है तीसरी कॉलम, और ये है चौथी कॉलम। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिक अगर अच्छे होंगे तो कोई सा भी पैटर्न बना लोगे, ठीक है। और अगर बेसिक अगर ढीला रहेगा तो फिर पैटर्न बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, पैटर्न को बनाने का बेसिक समझा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर है, ये मेरी है रो, 4 रो हैं इधर को और 4 कॉलम है सीधी। तो हमें ये दिख रहा है, जब हम जैसे हमारा जो कर्सर होता है ना, स्टार्टिंग में यहाँ रहता है, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, जो हमारा कर्सर होता है जो इस तरीके का होता है, ब्लिंक करता रहता है, इस तरीके की लाइन, वो हमेशा यहाँ पर रहता है। तो मुझे करना क्या, पहली बारी में मैं एक स्टार प्रिंट करवाऊँगा। सुनो, एक स्टार प्रिंट करवाऊँगा, फिर एक और स्टार प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है, फिर एक और स्टार, फिर एक और स्टार। उसके बाद मेरा कर्सर यहाँ पर रुका हुआ रहेगा। एक यहाँ पर था कर्सर, स्टार उसने प्रिंट करा, इसके आगे आया, वहाँ अगला स्टार प्रिंट करा, फिर अगला करा, फिर अगला करा। अब करा कैसे वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रिंट करेंगे। लेकिन प्रिंट करने के बाद ना मेरा कर्सर यहाँ रहेगा, वो अपने आप अगली लाइन पे नहीं आता। तो याद रखना, जब अगली लाइन पे हमें पहुँचाना होता है ना कर्सर को, या ऐसा कह लो जो हम कीबोर्ड में जो एंटर मारते हैं, तो वो अगर मेरे को जावा में एंटर का काम करवाना है तो एंटर का काम इससे होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। और ये अरे बात समझ में। अब ये ऊपर की लाइनों में मत ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। एंटर का काम ये लाइन करती है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। ये सेम है जैसे मैंने कीबोर्ड पे एंटर मारा, उसी तरीके से ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। जहाँ पर ये आ गया तो समझ लो मतलब ये एक एंटर मार देगा। तो मतलब मेरे को जब ये 4 मैं प्रिंट कर दूंगा, मुझे उसके बाद एक क्या मारना है, एंटर। अरे बात समझ में। उसकी अगली बार जब मैं कहाँ जाऊँगा, अगली लाइन पर फिर से मेरे को 4 स्टार प्रिंट करने, प्रिंट करने के बाद एक एंटर मारना है, फिर से 4 स्टार प्रिंट करूँगा, एक एंटर मारूंगा, फिर से 4 स्टार प्रिंट करूँगा। अब उसके बाद एंटर मारो नहीं मारो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये समझ में आ रहा है ना कि पैटर्न बन किस तरीके से रहा है। अब देखते हैं 4 स्टार प्रिंट करूँगा कैसे और ये एंटर मारूंगा कैसे, ठीक है। तो अब आते हैं, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये है, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे को 2 लूप लगाने हैं। अब ये भी देख लो, 2 लूप का हमें ऐसा पता चलता है। अब याद रखना, तुम एक बार ध्यान से सुन लो, फिर तुम्हें भी समझ में आ जाएगा हर पैटर्न को देख करके कि भाई 2 लूप काम कैसे कर रहे होंगे यहाँ पर, और पहले लूप में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलाऊँगा या किस तरीके से बनाऊँगा। तो देखो, जब मैं आया यहाँ पर तो मैं इनको क्या करना था, मैं एक लूप बनाऊंगा जो 4 बार चलेगा। 4 बार क्यों, देखो एक लूप का काम ये होता है, वो यहाँ आता है, ठीक है। मतलब हम इस तरीके से बनाते हैं लूप की, पहली बार लूप मेरा पहली रो पे आ गया,
फिर वो लूप जब यहाँ पर आ गया तो दूसरा लूप उसके अंदर क्या करता है, उसके अंदर दूसरा लूप जो हमें प्रिंट करवाना होता है वो प्रिंट कर देता है। नहीं आया समझ में? फिर से सुनो, पहला लूप क्या करेगा, रो के स्टार्टिंग में मेरे को पहुँचा दिया, दूसरा लूप क्या करेगा, जो ये प्रिंट करनी है वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। मैंने आपको पढ़ाया था ना नेस्टेड लूप में क्या होता है, फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप द इनर लूप रन्स कम्प्लीटली। पहला वाला लूप जब एक बार चला तो उसके लिए अंदर वाला पूरा चलता है। तो वैसे ही पहला वाला लूप जब पहली बार चला यहाँ पर आया तो उसके लिए अंदर वाला ये 4 बार चलाऊंगा मैं और स्टार प्रिंट कर दूंगा। फिर अगली बार जब वो बाहर वाला दूसरी बार चलेगा, वो यहाँ आया, मतलब हम यहाँ पर एंटर मरवाएंगे, वो देखेंगे कैसे मरवाया। तो यहाँ पहुँचेंगे हम जब दूसरी बार अगला वाला पहला वाला लूप स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर जो इनर लूप था वो फिर से 4 बार चलेगा और 4 बार प्रिंट कर देंगे स्टार। फिर अगली बार बाहर वाला चलेगा तो यहाँ पहुँच जाएंगे हम एंटर मरवा के, और यहाँ पहुँचेंगे तो अंदर वाला फिर से 4 बार चलेगा, वो प्रिंट कर देगा स्टार को इस तरीके से। तो किस तरीके से काम हो रहा है ये तो हमने ऊपर से देखा, अब कोडिंग में आते हैं वहाँ देखते हैं। तो देखो मैंने यहाँ क्लास बना रखी है टेस्ट नाम की, आप जिस भी नाम की बनाना चाहो बना लेना। ओपन करिए इसकी बॉडी, वहाँ एक मेन मेथड बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ये मेन मेथड की बॉडी ओपन हो रखी है, मेन जो लॉजिक आएगा वो इसके यहाँ अंदर आएगा। तो हम सीधा फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट, इतना पोर्शन हटा लेता हूँ मैं, ठीक है, इंट i इक्वल टू 0। देखो मैंने 0 से शुरू करा, तुम्हारी मर्जी किसी से भी शुरू कर लो। देखो अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, ध्यान ये रखो, मुझे लूप कितनी बार चलाना है तुम उसमें नोटिस करा करो। मुझे लूप 4 बार चलाना है ना, तो अगर यहाँ पर देखो मैं अगर 0 से स्टार्ट करूँ किसी से भी करूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि लूप मेरा 4 बार चले, ठीक है। तो मैं कंडीशन इस तरीके से बनाऊंगा कि लूप मेरा 4 बार चलेगा। तो इंट i इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या लिखूँ कि 4 बार चल जाए, आई लेस देन 0 1 2 3, 3 तक चलाना है तो लेस देन 4 लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ कर दिया i प्लस प्लस, हर एक बार इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। एक बार अभी देखो दोबारा तुमको बताता हूँ इसको ज़रा ध्यान दो। यहाँ इंट i इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, लेस देन 4 मतलब 3 तक चलेगा ना, तो 0 1 2 3 4 बार चल रहा है, ठीक है। और i प्लस प्लस मतलब हर एक बार इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती रहेगी। अगर लूप किस तरीके से काम करता है ये नहीं पता है तो मैं आई बटन पे वीडियो लगा दूंगा, डिटेल में समझा रखा है फॉर लूप किस तरीके से काम करता है, किस अलग अलग तरीके से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इसका हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम के हिसाब से अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सब बता रखा। तो आई बटन पे वीडियो लगा लूँगा, अगर नहीं पता है देख लेना, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बता रखी उसमें, तो वीडियो को ज़रूर से देख लेना। अब आते हैं वापस यहाँ पर, तो 4 बार चल रहा था ये लूप, अब क्या इसको 4 बार चलाने का कोई और तरीका है? तो बिल्कुल है। मैं यहाँ पर i 0 ना लूँ, मैं यहाँ पर 1 ले लूँ और लेस देन इक्वल टू 4 कर दूँ तो भी चलेगा ना 4 बार, बिल्कुल। i इक्वल टू 1 है, 1 2 3 4 तक चलेगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 4 है तो 4 तक चलेगा, तो बात वही है। अब यहाँ पर इक्वल टू ना लगाना चाहूँ तो भाई 5 लिख देता हूँ, लेस देन 5 तो भी वही बात है, 1 2 3 4 तक चलेगा, लेस देन 5 बोला है। मतलब तरीके कई सारे होते हैं, वो तुम पे डिपेंड करता है किस तरीके से लगाते हो। तो भैया ये देखना जब प्रोग्राम बनाते हो ना कि लॉजिक सही होना चाहिए, किस तरीके से तुम लगा रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, काम सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है जिस पे तुम्हें ध्यान देना है, मतलब रटना वटना कुछ नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। किसी ने 0 से शुरू करा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें 0 से ही शुरू करना है, या किसी ने कुछ और वैल्यू ले रखी तो इसका मतलब ये नहीं कि यही होता है। अरे भाई उसने उस तरीके से लॉजिक लगाया तो तुम जिस तरीके से लगा रहे हो तुम्हारा प्रोग्राम उस तरीके से बनेगा, बस आउटपुट सही आना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो i इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस करा अगर मैंने तो ये भी 1 2 3 4 बार चलेगा। अब अंदर क्या करता हूँ देखो, तो ये लूप तो मेरा 4 बार चल रहा है, मैं इस लूप से क्या कर रहा हूँ, ये बाहर वाला लूप है, ये बारी बारी हर लाइन पे आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, ठीक है। तो मान लो पहली बार जब चला i इक्वल टू 1 हुआ तो यहाँ पर था, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे को 4 स्टार प्रिंट करने हैं, तो इसको प्रिंट करवाने के लिए एक दूसरा लूप लगेगा, ठीक। तो दूसरा लूप जो है उसको बना लेते हैं, तो लिखा फॉर इंट j इक्वल टू 0, ठीक है। अब याद रखना कई बच्चे गलती ये करते हैं, यहाँ भी i ले लेते हैं, यहाँ भी i, तो भैया वेरिएबल अलग ले लेना, अब जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लेना लेकिन अलग लेना। तो इंट j इक्वल टू 0, ठीक है, j इक्वल टू 0 4 बार चलाना है इसको भी, तो j इक्वल टू 0, j लेस देन क्या लिखूँ, 4 बार चलाना है तो 0 1 2 3 मतलब लेस देन 4, ठीक है, और j प्लस प्लस, ठीक है। तो ये भी 4 बार चलेगा ना, ठीक है। j इक्वल टू 0, j लेस देन 4 मतलब 3 तक, तो 0 1 2 3, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ पर i इक्वल टू 0, आई लेस देन 4 लिखूँ तो एक ही बात है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पर अलग क्यों कर दिया, यहाँ पर अलग क्यों कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो समझाने के लिए कर रखा है, ठीक है, कि मतलब ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अब ये अंदर वाला लूप क्या करेगा, अंदर वाला लूप क्या करेगा, स्टार प्रिंट करेगा, कितने 4 कैसे हमें कैसे पता करेगा, क्योंकि भाई ये 4 बार चल रहा है, तो जब ये हर एक बार चलेगा तो मुझे करना क्या, मुझे स्टार प्रिंट करवाना है। देखो अभी बताऊंगा फिर से, पर एक बार देखो, जब ये चलेगा तो मुझे को स्टार प्रिंट करवाना है ना, स्टार अपने आप तो आएगा नहीं स्क्रीन पे बन के, भाई अभी यहाँ पर स्टार दे देगा, तुम्हें क्या पता किसी एक क्वेश्चन में ऐसे दे दे
कि हैश प्रिंट करने 4 ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें ये दे दे तो ये कैसे करेंगे, तो इसमें देखो भी बताता हूँ। इस तरीके से आगे मान लो, तो ये और ये क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, सारा कोड इसमें सब कुछ सेम है, लॉजिक सब कुछ सेम है। तो इसलिए जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो यार तुम लॉजिक पे ध्यान दिया करो, मैं तुम्हें लॉजिक समझाता हूँ यहाँ। तुम प्रोग्राम को मत रटा करो या प्रोग्राम को मत देखा करो कि इसके लिए ऐसा करेंगे, तुम इसके लिए ये देखा करो कि जब ऐसा आएगा तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे और लॉजिक किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो लॉजिक पे ध्यान दिया करो। तो भी अगर तुम्हें ऐसा कोड आ गया, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया पैटर्न में और ऐसा आ गया, तो सब कुछ सेम है। क्योंकि पेपर में कई बार ऐसा भी आ जाता है, कई बार इस तरीके से आता है कि @ करके इस तरीके से दे देंगे ये बनाने के लिए। तो भैया इन तीनों का लॉजिक सेम है, बस तुम्हें करना क्या है, एक लाइन में चेंज आएगा जब तुम प्रिंट करवाओगे। यहाँ पर स्टार दूंगा मैं, स्टार, क्योंकि स्टार प्रिंट करवाना है। अगर ये वाला आता तो तुम @ वाला सिंबल देते हैं अंदर, तो इसलिए रट्टा मत करो, क्योंकि रटोगे तो कितना रटोगे, ठीक है। तो इसलिए समझा करो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ मैं जब प्रिंट करवाऊँगा तो लिखा मैंने system.out.print। अब क्या प्रिंट करवाना है, जिसको प्रिंट करवाते हैं डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखते हैं, स्टार प्रिंट करवाना है, स्टार डाल दे, सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया। अब कईयों ने एक चीज़ पकड़ी होगी, कईयों ने नहीं पकड़ी होगी। मैंने यहाँ प्रिंट लिखा है, और एक और होता है जावा में system.out.println, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ठीक है। तो यार अगर मैं मान लो यहाँ पर प्रिंट नहीं लिखता, प्रिंट ln लिखता, तो ये भी चलता, ठीक है, ये कोई एरर नहीं देता, ये भी चलता, बिल्कुल ठीक है। तो अंतर क्या है दोनों में, तो अंतर दोनों में ये है, अगर मैं प्रिंट ln लिखता हूँ ना, तो प्रिंट ln में प्रॉब्लम ये होती है, इसने एक स्टार प्रिंट कर दिया तो अगली बार एंटर ऑटोमेटिकली दे देता है। तो अब ये 4 स्टार लाइन में प्रिंट नहीं करेगा, ये 1 स्टार प्रिंट करेगा, फिर अगला नीचे कर देगा, अगला नीचे, ऐसा चल जाएगा। जबकि प्रिंट में ये होता है, इसने जैसे यहाँ पर स्टार प्रिंट कर रहा हूँ, तो स्टार एक प्रिंट करेगा तो कर्सर यहीं रहेगा, जबकि प्रिंट ln में कर्सर नीचे पहुँच जाता है, एंटर ऑटोमेटिकली दे देता है। प्रिंट वाला वहीं रुका रहेगा, फिर दोबारा आएगा तो दोबारा वहीं प्रिंट करेगा। तो इसलिए मैंने प्रिंट लिखा है, क्योंकि मेरे को स्टार एक लाइन में प्रिंट करने हैं। अरे बात समझ में। तो देखो अब क्या होगा, अब इसको देखते हैं काम कैसे कर रहा होगा, रन कैसे हो रहा होगा प्रोग्राम। i = 1, i <5, i++, i की वैल्यू हुई 1, ठीक है, i की वैल्यू हुई 1, तो अंदर वाला लूप चलेगा पूरा। मैंने बता रखा ना ये नेस्टेड लूप के बारे में, नहीं देखिए वीडियो, आई बटन पर लगा दूंगा, देख लेना। अंदर वाला लूप पूरा चलता है, अंदर वाला लूप 0 से कहाँ तक चलेगा, <4 मतलब 3 तक, मतलब 0 1 2 3 तक। जब i की वैल्यू थी 1 तो j इतना चलेगा, 0 1 2 3 4 बार। तो जब 4 बार चला तो इसके अंदर का जो ये स्टेटमेंट है ये भी 4 बार एग्जीक्यूट होगा, ये भी चलेगा, ये तो हमें पता है। लूप की बॉडी 4 बार चलेगी तो अंदर वाला स्टेटमेंट भी 4 बार चलेगा। तो system.out.print स्टार, तो पहली बार जब चला एक स्टार आ गया, दूसरी बार जब चला एक और स्टार आया, तीसरी बार जब चला एक और स्टार आया, चौथी बार जब चला एक और स्टार आ गया। मैच करते हुए चलना। उसके बाद मुझे क्या मारना है, एंटर मारना है ना। एंटर कैसे मारूँ, कीबोर्ड से मुक्का मार के एंटर में, या कोई और तरीका है, अभी बताया था मैंने। system.out.println का यूज़ करते हैं जब हमें प्रोग्राम में एंटर का काम करना होता है, ठीक है। तो यार अब देखो इसकी बॉडी चल गई और इसने 4 स्टार प्रिंट कर दिए। अब मेरे को मारना है एंटर, तो अब मैं जो एंटर मारूंगा ना उसको इसकी बॉडी के बाहर लिखूंगा। अभी बताता हूँ इसकी बॉडी के बाहर क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। पर इतना बताओ, एंटर मारना है ना, तो लिखा यहाँ पर system.out.println और ये ऐसे करके छोड़ दिया। ये 4 स्टार को ज़रा हटा लो ज़रा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये बना स्टेटमेंट system.out.println और एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ लिखना मत भाई, ठीक है, कृपा करके इसके अंदर कुछ मत लिखना, क्योंकि ये होता है जो ये ही सिंटैक्स है जब हमें सिर्फ एंटर मरवाना होता है, ठीक है। system.out.println और प्रिंट ln लगाना मत भूलना, प्रिंट मत लिखना, प्रिंट करके कुछ नहीं होता ऐसे वाला, प्रिंट ln में होता है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, बच्चे गलती करते हैं तो इसलिए बता रहा हूँ। तो कोड कराते कराते आपको वो चीज़ें भी बताऊँगा छोटी छोटी जो बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं और अपने मार्क्स कटवाते रहते हैं, ठीक है। तो ये गलतियाँ नहीं करनी। अब देखो मैंने पहली चीज़ तो ये मैंने इसको इसके बाहर क्यों लिखा, तो भैया अगर इसके अंदर लिखता मैं तो ये वही वाली बात हो जाती, जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट ln लिखा होता है, क्योंकि ये स्टार प्रिंट करता, फिर उसके नीचे ये वाला लाइन होती तो ये भी चलती, तो एक स्टार प्रिंट करता, फिर वो क्या करता है एंटर मरवा देता, तो हम अगली लाइन पे आ जाते हैं। फिर से ये वाली लाइन चलती तो स्टार प्रिंट हो जाता, फिर ये वाला अगर अंदर होता फिर ये भी चलता तो एंटर का काम भी कर देता। तो बात वही वाली हो जाती कि मैंने यहाँ पर प्रिंट ln लिखा है जैसे, तो वही काम हो जाता। तो इसलिए हमने करा के हमने इसको यहाँ पर लिखा है, इसको इसकी बॉडी के बाहर लिखा है, क्योंकि जब ये चलेगा तो 4 स्टार प्रिंट होंगे, तो 4 स्टार ऐसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 होगी तो 4 मतलब जे की वैल्यू 4 होगी, तो 4 से छोटा नहीं होता ना, तो इसकी कंडीशन फॉल्स हुई तो इसकी बॉडी नहीं चलेगी फॉर लूप की। तो इसकी बॉडी के बाहर आऊँगा तो अभी जो बाहर वाला लूप है उसकी तो बॉडी के अंदर ही हूँ,
तो उसकी बॉडी के अंदर हूँ, तो उसके बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट बचा हुआ है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln। अब ये स्टेटमेंट क्या काम करता है, एंटर का काम करता है। तो ये एंटर मरवा देगा और यहाँ आ जाऊँगा, मेरा कर्सर आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रही बात? तो कर्सर मेरा वहाँ आया, बिल्कुल सही हो गया। अब मुझे क्या करना है, वहाँ पर फिर से 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़े, हम ऊपर आए। अब आई की वैल्यू बढ़ गई 1 से, तो आई की वैल्यू होगी 2। अभी 1 थी, 2 हो गई। 2 क्या 5 से छोटा होता है? कंडीशन भी चेक होगी, तो 2 छोटा होता है, बिल्कुल सही है। तो इसकी बॉडी चल गई, इसकी बॉडी चल गई, फिर से अंदर इस लूप में आए। तो अब आई की वैल्यू जब थी 2, तो इसकी बॉडी में आए तो फिर से जे 0 से लेकर के 3 तक चलेगा। समझ में आ रही बात? वही वाली बात थी कि हर आइट्रेशन के लिए बाहर वाले लूप की अंदर वाला लूप पूरा चलता है। तो इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करते हैं अपने पैटर्न वाले प्रोग्राम में। ठीक है ना? तो अब देखो, अंदर वाला लूप फिर से चला, तो फिर से कितनी बार चलेगा? 4 बार, 0 से 4 तक। तो 4 बार चला तो फिर से 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। जब भी चौथा चल गया उसके बाद कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक बार जे की वैल्यू थी 0, फिर हुई 1, फिर हुई 2, फिर हुई 3 के बाद होगी 4। मतलब लूप की वैल्यू तो बढ़ेगी ना यहाँ पर। 4 होने के बाद कंडीशन चेक होगी कि क्या 4 से छोटा होता है? तो नहीं होता ना, तो कंडीशन अब हुई फॉल्स। तो मतलब लूप 0 1 2 3 कहने का मतलब 4 बार चल गया। 4 बार चल गया तो 4 बार इसको प्रिंट करेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर 4 ये वाला स्टेटमेंट लिखा है। जब ये चल गया तो उसके बाद आए यहाँ पर, और जब यहाँ पर आए तो इसने क्या करा, इसका जो काम है वो ये करेगा। और काम क्या है इसका? एंटर मारना। तो इसने मारा एंटर, 4 स्टार प्रिंट हो गए थे। ठीक है, उसके बाद इसने मारा एंटर, तो उसके बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पर। फिर अगली बार हुई आई की वैल्यू 3, 2 थी ना पिछली बार, तो आई की वैल्यू होगी 3। तो 3 क्या 5 से छोटा होता है? होता है क्या? होता है। तो फिर से ये चला, फिर से चलेगा तो क्या होगा, ये फिर से 3 के लिए 4 बार चलेगा 0 से 3 तक। 4 बार चला तो ये स्टेटमेंट भी चलेगा। फिर से 4 बार ये स्टेटमेंट चल रहा है तो क्या कर रहा है? स्टार प्रिंट कर रहा है। तो 4 स्टार आ गए, 1 2 3 4। उसके बाद इसकी कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी, वही वाली बात हो जाएगी, 4 लेस देन 4 नहीं होता। उसके बाद जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी, इसकी बॉडी के बाहर आए, तो इसमें तो हैं अभी हम बाहर वाले लूप की बॉडी के तो अंदर है, तो इसका स्टेटमेंट चलेगा और ये क्या कर देगा? एंटर मरवा देगा। तो एंटर मरवाए, यहाँ आ गए। उसके बाद जब ऊपर गए आई की वैल्यू फिर से बड़ी हुई 4। क्या 4 5 से छोटा होता है? होता है। तो फिर नीचे आए, फिर से ये लूप चला 4 के लिए, कहाँ से? 0 से 3 तक। ठीक है ना, 0 से 3 तक चला, सेम लूप है। क्या करेगा ये? इसको प्रिंट करेगा। तो 0 से 3 तक चल रहा है, मतलब 4 बार, तो 4 बार स्टार इसने प्रिंट कर दिए। ये हो गया। 4 बार स्टार प्रिंट करने के बाद ये इसकी बॉडी होगी ख़त्म, मतलब ये लूप हो गया ख़त्म। तो इसकी बॉडी के बाहर है, इसके बाहर वाले लूप की बॉडी में क्या था? प्रिंट ln। तो ये एंटर मार देगा। तो इसने इसके बाद भी एक एंटर मारा, यहाँ पर आ गए। अब उसके बाद यहाँ पर आया और आई की वैल्यू फिर से बढ़ी, आई की वैल्यू हुई 5। तो क्या 5 से छोटा होता है? अभी तक तो नहीं होता 5 से छोटा। तो मतलब कंडीशन क्या है? फॉल्स है ना? फॉल्स है ना? ठीक है, 5 से छोटा कहाँ होता है? बराबर होता है। तो कंडीशन होगी फॉल्स। तो अब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप की बॉडी अब नहीं चलेगी। तो लूप की बॉडी यहाँ से यहाँ तक थी, तो अब ये नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब ये नहीं चलेगी, तो अब आगे कुछ और नहीं होगा, क्योंकि जितने स्टेटमेंट है इसके अंदर हमने लिखे हुए हैं। तो मतलब मेरा ये प्रिंट हो जाएगा पैटर्न। और एक बात और याद रखना, ये हमारा था इनर लूप, ये था आउटर लूप। इसके बाद जो हमारा ये है मेन मेथड को भी क्लोज करना है और उसके बाद क्लास को भी क्लोज करना है। ठीक है, तो आखिर में क्या हुआ था? कंडीशन होगी थी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी इस लूप की, तो इसकी जो बॉडी है ये नहीं चली। तो इसकी बॉडी के बाहर क्या हमने कुछ और लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पर हमारा मेन क्लोज हुआ, यहाँ पर हमारी क्लास क्लोज हुई। तो फाइनली जो हमारा आउटपुट आएगा वो ये पैटर्न आएगा। तो मुझे बताओ, क्या कोई इसमें डिफिकल्टी हुई समझने में? मुझे तो लगता नहीं कि कोई डिफिकल्टी हुई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पैटर्न बनते हैं। तो यार फोकस रखा करो लॉजिक समझने पर। ठीक है ना, रटा मत करो। और कोई डाउट रहता तो मुझसे पूछ लिया करो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती तो लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लेना, नहीं करा है तो। और कमेंट करके बता दिया करो कि भाई मुझे समझ आ गया। ठीक है, अगर आ गया, नहीं आया तो मुझे ये बता दिया करो कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं उस पर फोकस करूँ या वो टॉपिक तुम्हें समझा दूँ। तो वैसे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।